नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं तैमूर की हार। तैमूर एक ऐसा शासक था जिसने पूरे एशिया से होकर भारत तक अपना साम्राज्य फैला रखा था। वह बहुत अत्याचारी शासक था, लेकिन बहादुरी की बहुत कदर करता था। बलकरण की देशभक्ति, निडरता, साहस और ओजस्वी शब्दों ने इस एकांकी को और अधिक रोचक एवं जीवंत बना दिया है। बलकरण इसमें एक मुख्य पात्र है जो एक छोटा बच्चा है, बहुत निडर है, जिसके आगे तैमूर भी हार मान जाता है और अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। अपने जन्म दिवस पर रक्त चंदन का तिलक लगाकर बालकरण ने अपनी माता कल्याणी और भारत माता को कृतार्थ कर दिया। अर्थात बालकरण एक बहुत ही निडर और साहसी बच्चा है, जिसके आगे तैमूर जैसा शासक हार मान लेता है। तैमूर एक लंगड़ा आदमी है, लंगड़ा जिस नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन फिर भी उसने इतना अपना आधिपत्य जमा रखा था और अंत में वह तैमूर का शासक बन गया और उसने हर तरफ अपने अत्याचार से अनेक लोगों को कंपा रखा था, बहुत से लोगों को मार रखा था। जहाँ भी वह जाता था लोग उससे कांपते थे, थर्राते थे। ऐसा तैमूर शासक था, लेकिन बालकरण की साहस शक्ति को देखकर वह भी हार मान जाता है। इसी प्रकार की यह एकांकी है। इसमें तैमूर की माँ का बालकरण की माँ का नाम है कल्याणी। गुनगुनाती हुई गाती है, अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूर, उठ रही है पश्चिम में धूर। इस प्रकार का गाना गाती हुई बालकरण की माँ कल्याणी गुनगुना रही है और अपने बेटे के पास जा रही है। उसके बेटे का नाम है बलकरण। बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु वह विजय क्षणिक होती है। मतलब ताकत से विजय प्राप्त तो की जा सकती है, लेकिन वह विजय कुछ क्षण की होती है। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती है। जो अपने देश से सच्चा प्रेम करता है और देशभक्त होता है और अपने देश के प्रति वास्तव में प्रेम करता है, उसकी सच्ची वीरता और देश प्रेम कभी भी निष्फल नहीं होता है। अर्थात उसका फल उसको एक दिन अवश्य मिलता है। इसमें पात्र हैं तैमूर आक्रमणकारी शासक जो आक्रमण करता है, अली बेग मुबारक 3 ग्रामीण तैमूर के सिपाही, जफर अली तैमूर का सरदार है, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है और बलकरण कल्याणी का पुत्र है। बलकरण चाकू तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोढ़े पर बैठते हुए एक मूढ़े पर बैठ जाती अपने बेटे के, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। मतलब आज उसका जन्मदिन है और उसकी माँ उसको कहती है आज तुझे ये क्या सूझा? बलकरण वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पारसाल हुई थी? चाकू रोक देता है। मतलब क्या यह वर्षगांठ बाकी और जैसी होगी? कल्याणी हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हुआ। बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। बलकरण इसलिए तू गा रही थी? फिर चाकू तेज करता है। माँ कैसा है यह गाना? कल्याणी डर का गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी भी भारत पर आक्रमण किया था, भारत को लूटा था। बलकरण अच्छा? कल्याणी कहते हैं वह गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया। बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बलकरण सब भूल जाओ माँ। माँ
बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी। कल्याणी, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उधर उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आ जाए, खीर बनने में देर ही कितनी लगती है। अर्थात दोनों तैयारी कर रहे हैं कि अपने बेटे के जन्म दिवस पर क्या क्या करेंगी, लेकिन इंसान कई बार जो सोचता है वह नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ, जो वो सब सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ। बलकरण, अभी दूध नहीं आया। कल्याणी, सूरज चढ़ गया, अभी तक सुजान दूध नहीं लाया, जाने क्यों नहीं लाया। बलकरण, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता होगा, उनके दूध देने वाले का नाम है सुजान। बेटा तू कहाँ जाएगा? हर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है कि छोटा है कहाँ जाएगा, तो यह स्वाभाविक होता है। बलकरण का शीघ्रता से प्रस्थान, बलकरण जल्दी से चला जाता है। कल्याणी, बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है, संतोष से। बलकरण, मेरा बेटा। माँ के दिल में अपने बच्चे के प्रति एक अलग ममता होती है, स्नेह होता है, जो उसको कभी भी बड़े नहीं होने देता है। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, हैरान हो जाती है, फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्थात जब चारों तरफ भगदड़ मचती है तो उसको अपने बेटे की चिंता सताती है और वह खिड़की के बाहर देखने लग जाती है। पहला ग्रामीण, फिर वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, वह निडर है, वह भी, पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया। फिर दूसरा ग्रामीण आता है, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आँखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, मतलब वो हमें लूट लेगा, मार देगा। तो सब लोग बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कहते हैं यहाँ से भाग चलो। और बलकरण की माँ को भी कहते हैं, बहन यहाँ से भाग चलो। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर। तीसरा ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, पर्दे में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज़, चीख और पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो। घर का जो नीचे का स्थान होता है उसमें चलो, कहीं छिप कर बैठ जाते हैं, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराई हुई है घबराहट से, और उसका बेटा भी उसके पास नहीं है, इसलिए वह ज़्यादा घबराई हुई है। मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण। कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। 3 सिपाही घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। मुबारक, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा रखा है। अर्थात उनका आक्रमण करने का जो मकसद था वो था लूटपाट मचाना। अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है। सरदार, यह है। मुबारक, अली बेग के पास आकर, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह, छूकर बिल्कुल ताज़ी गरम। जो मिठाइयाँ बलकरण की माँ ने बलकरण के जन्मदिवस के लिए बना रखी थी। जफर, हाथ से छूकर, कहते हैं बहुत गर्म है। मुबारक, सरदार नोश फरमाएं।
जफ़र मैं खाऊंगा। लो तुम लो, मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं। लो अली बेग तुम भी लो। मुबारक इसमें नाम है। नेपथ्य से तीव्र आवाज़ में, चुप रहो कमबख्तो। तैमूरलंग का प्रवेश। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूरलंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। अपने ही आदमियों पर वह गुस्सा दिखाता है। रुख करना मतलब उसकी तरफ मुंह करना। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? जफ़र, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, हम लोग आली जहाँ की माफ़ी के खवास्तगार हैं। माफ़ी अता फरमाई जाए, मतलब हमसे जो गलती हुई है हम माफ़ी मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो हुक्म अदूली की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा नाम? वो उसका नाम पूछता है कि जो गुनाह तुमने किया है तुम्हें उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, तो उसका नाम पूछता है। नाम बताता है जफ़र अली। जफ़र अली, आज शाम को तुम्हारी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ। अब तुम्हें जो काम सौंपा गया है, तुम्हारा जो पद है, मैं तुम्हें उससे हटाता हूँ। जफ़र, बुलंद इकबाल का हुक्म। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरन का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरन दूध लेकर आता है, पुकारते हुए, माँ माँ, यह दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरन उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकारते हुए, माँ माँ। कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरन को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुसकर आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है, मतलब नाचीज तुम क्या चीज़ हो? कोई चीज़ नहीं तुझके लिए, कि तुम कौन हो कमबख्त? अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो, चुप रहो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। साफ जबान में बात कर, जो समझ में आई। सामने दूध हाजिर कर। बलकरन से छीनकर जोर से अट्टहास करता है, मतलब उसका मजाक उड़ाता है। अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं। अब तुझे इस तलवार से काट दूँ। बलकरन हिचकते हुए, क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फ़क हासिल कर। बलकरन, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। ओह, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर अचानक से, मेरी तलवार? बलकरन, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ। तैमूर दूर आकर, सामने आओ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी। बच्चे इधर ला। बलकरन, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। पैंतरा बदल कर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरन, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? मजाक उड़ाता, हा हा हा। थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज़ किया है, देखो यह कितना तेज़ है। मेरी अंगुली से खून निकाल सकता है। अपनी अंगुली में चुभोकर खून निकाल लेता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी करता हूँ। बलकरन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरन, तो मेरी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी न किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था।
आप मेरी मुराद पूरी करोगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे गांव से बाहर चले जाएं। मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊँगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूँगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। उसके जाने की दिशा में देखता हुआ शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश होता है और वह अपने बेटे को गले से लगा लेती है। ए माँ, तू रोती क्यों है? कहाँ थी? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में ले गए थे। उसके हाथ को देखती और चीख कर कहती है, खून? उसने नहीं निकाला माँ, मैंने ही अपनी अंगुली चीर कर निकाला है। माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। क्या तूने उस पर चाकू से वार किया था? नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था जैसे लंगड़ा कर। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। आश्चर्य से, प्रसन्नता से, वाह तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। हाँ, लंगड़ा कभी न बने। तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है न। चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ, और कुछ नहीं। कल्याणी, और क्या? बलकरण, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी न, मेरी अंगुली के खून का रक्त चंदन बना ले। कहते हैं कि जो मेरी अंगुली से खून निकला है उस खून से ही मेरे माथे पर तिलक कर दे, अर्थात रक्त का चंदन। जो चंदन का तिलक लगाने को कहती थी वो तिलक अब मेरे रक्त का ही लगा दे, अर्थात रक्त चंदन बन जाएगा। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर ऐसे लाल हों। अर्थात कल्याणी को अपने बेटे पर बहुत गर्व है और फ़क्र करती है और बड़े गर्व से कहती है कि इस तरह के बच्चे हर माँ के पैदा होने चाहिए, और अपने बेटे को गले से लगा लेती है।